हमें ये तो बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्ष शासन किया, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि भारत 1000 सालों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और 800 वर्ष इस्लामिक आतंकवादी और डकैतों के हमले को झेलता रहा। मेरे लिए प्रेम का प्रतीक ताजमहल नहीं बल्कि राम सेतु है। मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आक्रांता अकबर और जोधाबाई के काल्पनिक प्रेम कहानी नहीं बल्कि राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा है। और उन सभी राजपूतों को हरा पाना अकबर के लिए कतई संभव नहीं था। इस वजह से अकबर के सलाहकारों ने उसे राजपूतों की बेटियों के साथ संबंध बनाने की सलाह दी। इसलिए अकबर ने राजपूतों की बेटियों से विवाह करके उनको अपने अधीन करने की योजना बनाई। आज बिहार में उसी आतंकी के नाम पर एक शहर का नाम है बख्तियारपुर। दिल कचोटता है जब सुनता हूं कि उसी आक्रांता खिलजी के नाम पर रेलवे स्टेशन है और सत्ता में बैठे निर्लज्जों को देखिए कि वोट के चक्कर में कैसे गूंगे बनकर बैठे। राम राम। हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी सब्सक्राइब करवाते रहिएगा, इससे हमें ताकत मिलती है। अजय देवगन और खासकर मनोज मुंतशिर के बातों पर वामपंथी इतिहासकारों और इस्लामिक आक्रांताओं के नाजायज औलादों के दिल पर मानो सांप लौटने लगा है। शायद बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर ऐसे बोले, लेकिन अजय देवगन और मनोज मुंतशिर ने ऐसे एजेंडावादी वामपंथी लोगों को आईना दिखा दिया है। भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है, लेकिन हमें बचपन से ही इतिहास ऐसे पढ़ाया गया मानो भारत तो 1947 में बना। हमें यह तो बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर 200 वर्ष शासन किया, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि भारत 1000 सालों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और 800 वर्ष इस्लामिक आतंकवादी और डकैतों के हमले को झेलता रहा। हमें इतिहास की किताबों में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भारत के रत्नों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि मुगलों की झूठी महानता के बारे में पढ़ाया जाता है। वही मुगल जिसने इस देश पर डकैत बनकर हमला किया और फिर हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, हत्याएं की और महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया। वामपंथी इतिहासकारों की मक्कारी देखिए कि उन्होंने ताजमहल को प्यार की निशानी बता दी, लेकिन यह न बताया कि जिसके याद में ताजमहल बनाया गया उस मुमताज महल की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। मेरे लिए प्रेम का प्रतीक ताजमहल नहीं बल्कि राम सेतु है। मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आक्रांता अकबर और जोधाबाई के काल्पनिक प्रेम कहानी नहीं बल्कि राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा है। वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर और जोधाबाई की शादी को सांप्रदायिक एकता का नाम दिया था, लेकिन यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि कितने मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने बहन बेटियों की शादी हिंदू राजाओं के साथ की थी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी नहीं। एक तरफा सांप्रदायिक सद्भाव क्यों? जिस अकबर को महान बताया जाता है उस अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां रहती थी। वह सभी स्त्रियां अकबर अपने साथ लेकर नहीं आया था, ये सभी स्त्रियां भारत की थी। और यह बात मैं पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूं क्योंकि यह बात अकबरनामा में लिखी हुई है और यह किताब किसी संघी ने नहीं बल्कि अबू फजल ने लिखी थी, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वामपंथी इतिहासकारों, वामपंथी बॉलीवुड के लंपटों का दोगलापन देखिए कि कैसे अकबर और जोधाबाई के प्रेम कहानी को लेकर कई किताबें, फिल्में और सीरियल बना डाले, लेकिन जोधा अकबर की प्रेम कहानी अकबर को अच्छा दिखाने के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानी मात्र है। अकबर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसके इस सपने में सबसे बड़े बाधा थे राजपूत और उन सभी राजपूतों को हरा पाना अकबर के लिए कतई संभव नहीं था। इस वजह से अकबर के सलाहकारों ने उसे राजपूतों की बेटियों के साथ संबंध बनाने की सलाह दी। इसलिए अकबर ने राजपूतों की बेटियों से विवाह करके उनको अपने अधीन करने की योजना बनाई, जिसमें वो सफल भी हुआ। अकबर ने अपने राज्य विस्तार और विलास के लिए कई हिंदू राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। अकबर एक विलासी और अय्याश इंसान था। वह सुंदर स्त्रियों का हरम करता और राजाओं की सुंदर पत्नियों के साथ संबंध बनाने के लिए उनके पतियों को मार देता था। जोधा अकबर की प्रेम कहानी उस वक्त जानबूझ के चर्चित की गई थी ताकि बाकी राजपूत भी अपनी बहन बेटियों को मुगलों के साथ विवाह करवाने के लिए आगे आएं और अकबर राजपूत राजकुमारियों को अपने अधीन करके उनके साम्राज्य पर कब्जा कर सके। इसलिए अकबर को महान बोलने से पहले 1000 बार सोचिए
और इतिहास को खंगालिए, तब पता चलेगा कि हुमायूं से लेके अकबर और अकबर से लेके शाहजहां से लेके सभी मुगल शासक कितने अताताई थे। और तब पता चलेगा कि अकबर महान नहीं बल्कि एक डकैत था जिसने हिंदुओं की हत्या की, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया। लेकिन बात बस मुगल की नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कभी हुआ करता था, जिसमें पढ़ने के लिए कई वर्षों तक पहले तैयारी करना पड़ता था, फिर जाकर उसमें एडमिशन होता था। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय था नालंदा। उसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक आक्रांताओं की लगाई आग से धधकती रही। इस्लामिक डकैत तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। इस विश्वविद्यालय में 8500 छात्र और 1510 अध्यापक थे। इस विश्वविद्यालय में हर तरह की पढ़ाई होती थी और दुनिया भर से लोग यहां पढ़ने आते थे। लेकिन एक बात पता है, आज बिहार में उसी आतंकी के नाम पर एक शहर का नाम है बख्तियारपुर। दिल कचोटता है जब सुनता हूं कि उसी आक्रांता खिलजी के नाम पर रेलवे स्टेशन है। और सत्ता में बैठे निर्लज्जों को देखिए कि वोट के चक्कर में कैसे गूंगे बनकर बैठे हैं। ऐसे ही कई कहानियां हैं जिसे हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, बल्कि आक्रांताओं का वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा महिमा मंडन किया गया। बचपन से हमारे दिमाग में यह भर दिया जाता है कि मुगल शासक आक्रांता और डकैत नहीं बल्कि उदार शासक थे। मन व्यथित होता है जब इस देश को लूटने वाले, महिलाओं की अस्मिता को लूटने वाले और तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करने वाले आतंकवादियों और आक्रांताओं के नाम पर कई सड़कों, स्टेशन और भवनों के नाम रखे जाते हैं। रावण एक ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित था, लेकिन आपने क्या किसी हिंदू और ब्राह्मण को कभी रावण को पूजते देखा है? वो इसलिए क्योंकि रावण नैतिक रूप से गलत था। लेकिन आज भी भारत के मुसलमान बाबर, औरंगजेब के नाम पर छाती चौड़ा करके घूमते हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को लूटा और हत्या की। नए शिक्षा नीति आने के बाद अब मोदी सरकार के द्वारा इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है। जहां पहले आक्रांताओं के बारे में सकारात्मक बातें पढ़ाई जाती थी और हमारे असली हीरोज को किताब के कोने में डाल दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। हमारा भी जो कर्तव्य है कि हम उसका निर्वहन करें। अगर कोई अपना एजेंडा फैला रहा है, तब हम भी उन देश विरोधी एजेंडाओं को ध्वस्त करें। तर्क एवं तथ्य के साथ आने वाले समय में मैं उन सभी इतिहास के बारे में बताऊंगा जिसे हमें नहीं बताया गया। बस आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।